बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वापस चली जाएगी। जमहूरियत सदा के लिए आई है पाकिस्तान। नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह जी नाजरीन, मैं लखवारी बिस्मिल्लाह करा और ये बिस्मिल्लाह हो चुकी है। अब NRO के हवाले से बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं और जितनी भी अपडेट्स हैं वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के हवाले से हैं। यूँ लगता है कि हर चीज़ अपने अंजाम को पहुंचने वाली है और ये हम अपनी ख़बर की बुनियाद पे कह रहे हैं और अपने तज्ज़िये की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस तरह हो रहा है कि अब NRO के हवाले से डेडलाइन में 6 दिन बाकी है। फैसला ये करना है कि आया हुकूमत इसका जवाब देगी, स्विस कोर्ट्स को लिखेगी ख़त या नहीं लिखेगी, सेक्रेटरी कानून वज़ीर आज़म को सिफारिश करेंगे या नहीं करेंगे, और इसके बाद क्या वज़ीर आज़म पे तौहीन अदालत लगेगी, अहकामात पर अमल दरामद अदलिया कैसे कराएगी। ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं और अब इसमें कुछ दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ साथ आज सदर को भी नोटिस जारी हो गए हैं मेमो मामले के हवाले से। सदर को इस्तिस्ना है या नहीं है, ये भी बहुत अहम सवाल है। और क्या सदर उन नोटिस का जवाब देंगे कमीशन को या नहीं देंगे। तौहीन अदालत का मुकदमा भी आज हुआ है और उसमें भी नोटिस जारी किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को, जिसमें बाबर अवान भी शामिल हैं, जिसके अंदर फिरदौस आशिक अवान भी शामिल हैं, कायरा साहब भी शामिल हैं और खुर्शीद शाह भी शामिल हैं। क्या उनको भी हथकड़ी खुदा न खास्ता लगेगी या नहीं लगेगी, या मामला यूं ही अपने चीफ जस्टिस अपने चैम्बर के अंदर निपटा देंगे। इसके अलावा आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि वजीर आजम के खिलाफ एक आईनी पिटिशन जो कि आर्टिकल 6 के तहत है कि वजीर आजम आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, उसके ऊपर भी 3 रुकनी बेंच लाहौर ने बना दिया है। क्यों, ये भी एक बहुत अहम मामला है। इसके अलावा साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जो कि आमिर है, वो भी पाकिस्तान तशरीफ लाया ही चाहते हैं। उनकी वापसी क्यों है, उनका जमानती कौन है, उनको गारंटीज कौन दे रहा है, किस तरह से ये मामला होगा, और क्या एक NRO के बाद कोई दूसरा NRO भी होने जा रहा है जिसके तहत मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे, उनको आते ही गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इन तमाम सवालात के ऊपर कटहरे के अंदर है। लेकिन आज 2012 की पहली कैबिनेट मीटिंग में सबसे अहम डेवलपमेंट ये देखने को आई है कि अब अफवाज पाकिस्तान और इसके साथ साथ अदलिया के जो आला ओहदेदार हैं वो भी अपने असासे जाहिर करेंगे। काबीना ये कहती है कि कटहरे में सियासतदान क्यों रहें, इनको भी अपना एहतसाब करवाना पड़ेगा। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। क्या हुकूमत के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, क्या अदालत का इंतजामिया पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, क्या इस दबाव का नतीजा कुछ और होगा, हुकूमत की रुखसती होगी या मामलात कुछ और होंगे। ये वो सारे सवालात हैं जो कि आज हम उठाएंगे अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ फरमा है जनाब नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े दबंग वोकल MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सीनियर तज्जिया निगार और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अखबार के जनाब अंसार अब्बासी साहब, और खुरम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब जस्टिस तारिक महमूद साहब जो कि अभी हमारे इस पैनल में शामिल होंगे। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, बल्कि आ चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं सवाल जज साहब आपसे सबसे पहले करूंगी कि ये आपको क्या लगता है, सारी अदालत की तरफ नजरें हैं और यूं लगता है कि घेरा तंग हो गया है, क्या होने वाला है? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं चाहता जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है उसमें को उछाड़ पुछाड़ हो। बात बड़ी सीधी सी है कि फॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक आइन मौजूद है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि तमाम इदारों के इख्तियारात उसमें लिखे हुए हैं। आपने फ़ौज की बात की, फ़ौज तो ऑर्गन में भी नहीं आता, वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है।
लेकिन उसके बावजूद अगर हम इतने नाहल हैं कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए भी हम इस किस्म का काम कर रहे हैं या परसेप्शन इस किस्म का आ रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट है और इसमें अल्टीमेटली यकीनन लोग जो है उनका नुकसान जो है लोगों को होगा। लेकिन एनआरओ के ऊपर क्या होगा, क्योंकि 6 दिन बाकी हैं डेडलाइन में और अब तो लगता है हुकूमत को कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्विस कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात हैं वो भी लैप्स हो जाएंगे अगर 3 महीने और गुजर जाते हैं। एंड ऑफ मार्च आई थिंक डेडलाइन है। तो क्या इस सूरत में हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स करेगी, और अगर डिले यहाँ से होगा तो अदालत किस तरह से फिक्स कर सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एनआरओ के केस में कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर इतने साल गुजर गए हैं तो ये 1 साल भी गुजर जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अल्टीमेटली अगर लेटर चला भी गया तो कम से कम मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसा तो नहीं होगा कि लेटर जाएगा और वो अचानक कोई ऐसा केस खुल जाएगा या कोई ऐसी बात होगी। वहाँ जाकर भी बहुत सी बातें होंगी कि सवाल ये है कि क्या उस लेटर की बुनियाद पर वहाँ का केस रीओपन हो सकता है, और अगर कोई केस रीओपन होने से पहले वहाँ की लॉ ऑफ लैंड को देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल एक सॉवरन इम्यूनिटी का एक सवाल है, वो भी सामने आएगा। तो मैं नहीं समझता कि लेटर लिखने से कोई ऐसा भौचाल आ जाएगा जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इनको को बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना और पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखते लेटर और सेक्रेटरी लॉ नहीं आते कोर्ट के सामने जिस तरह से हो रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं वर्स्ट कम वर्स्ट आपको सीन बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर पहले सेक्रेटरी कानून आते हैं, फिर वजीर कानून आते हैं, या चले मान लीजिए थोड़ी देर तक लोग जो हैं, चूंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो प्राइम मिनिस्टर की है। अगर मिसाल के तौर प्राइम मिनिस्टर पर आ भी गया और कुछ लोग जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर कंटेम्प्ट होगी और फिर उसको सज़ा होगी, लेकिन देखें अगर हो भी गई तो देखें फिर भी एक बड़ी सीधी सी बात है कि सज़ा मैक्सिमम 6 महीने हो सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, एक दुनिया में एक और तमाशा हमारा ना बने। लेकिन अगर 6 महीने सज़ा उसको हो भी गई तो 18वीं तरमीम के बाद जो चीज़ मुझे सामने आ रही है, तो 6 महीने की सज़ा पर किसी की MNA की सीट नहीं जाती। जब तक MNA की सीट नहीं जाएगी और जब तक जो है हाउस का उन पर कॉन्फिडेंस होगा, मेजॉरिटी उनके साथ होगी, तो वो वज़ीर आज़म तो रहेंगे। ये अलग बात है कि 6 माह की सज़ा के बाद अडयाला जेल में बैठ के वज़ारत उज़्मा वहाँ से चलाएंगे और पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल जो है अडयाला जेल के बाहर जो है वहां से लाइव कवरेज दे रहे हैं, लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जजेस साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, 1 साल इसी तरह से गुजर जाएगा, ये जो कन्फ्रंट्रेशन है, और यूं लगता है कि अदालत का प्रेशर इंतजामिया के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसमें ब्लेम भी कर रही है, तो क्या ये सारे जो इनको तकवीयत नहीं मिलेगी और ज्यादा सिस्टम कमजोर नहीं होगा? देखिए, पता नहीं सिस्टम क्या है। सिस्टम अगर ये है, जमहूरियत ये है कि आपने जुडिशरी की बात नहीं माननी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं उन फैसलों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। अगर सिस्टम ये है, जमहूरियत ये है कि आपने अपनी जेबें भरनी है और लोगों के लिए कुछ नहीं करना, अगर जमहूरियत ये है कि आपने रूल ऑफ लॉ की निगेशन करनी है और ख़ुद से आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है, जहाँ भी आपको मौका मिले आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है, आपने लोगों के लिए कुछ नहीं करना, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि सिस्टम है क्या वैसे, और इस सिस्टम से इतना लोगों को क्या लगाव हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात असल बेसिक प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा है कि 2 साल पहले से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ एनआरओ की जजमेंट के बाद। कुछ भी हो जाए, इन्होंने एनआरओ की जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करना। जज साहब कह रहे हैं कि जी उससे क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये डिफरेंट बात है कि जी इससे क्या होगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप स्टेट के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो और वॉयलेशन करने वाली गवर्नमेंट हो जिसका काम यह है कि वो इंश्योर करे कि हर फैसला, आम कोर्ट का भी फैसला इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जब वॉयलेशन सबसे ज़्यादा हुकूमत वक्त शुरू कर दे तो स्टेट का सारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो तो काफ़ी मजबूर भी नजर आते हैं ना, वो कहते हैं कि आप खुद देखें ना, 2 साल हो गए उनके एक फैसला नहीं, 10 फैसले उनके माने नहीं जा रहे, और ये कहा जा रहा है बार बार, उनकी तज़हीक की जा रही है ओपनली, उनकी कंटेम्प्ट की जा रही है ओपनली। मुझे ये बताएं कि इतना, और मैं तो, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि क्या इस हद तक रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तरह तरह की बातें की जाएं और ओपनली कंटेम्प्ट की जाए और कोई किसी के खिलाफ प्रोसीड ना किया जा सके। अब जज साहब कह रहे हैं तमाशा बन जाएगा, ये क्या तमाशा नहीं है कि अजीब तरीके से हमारी गवर्नमेंट चल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब अजीब व गरीब तरीके से, आप क्या बादशाह हैं कि आपने जो आपके दिल में आएगा वो करेंगे? यू आर नॉट, आप क्या पाबंद नहीं है कि यू शुड गो बाय द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ दिस कंट्री? आप जो आपके दिल में आएगा वो करेंगे। अच्छा। आप किस किस्म की अपॉइंटमेंट्स करते हैं? सो ये जो है ना, हमारे इनका जो एक बेसिक फ्लॉ है, ये समझते हैं कि हम बादशाह हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो समझते हैं हम बादशाह हैं, हम जो मर्जी करें। ऐसे काम नहीं चल सकता।
और ये मेरा ख्याल है इससे तमाशा नहीं होगा अगर कंटेम्प्ट की है। लेकिन ये देखिए, तौहीन अदालत का केस, वज़ीर आज़म के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, इसके बाद NRO, फिर मेमो, तो लगता तो ये है कि अदालत घेरा तंग करे। देखिए, मेमो अदालत ने तो नहीं किया, वो तो ये और कुछ और लोग लेके गए। मेमो अदालत ने तो नहीं लिखा, वो तो जिसने भी लिखा, और ये अभी रीसेंट फिनोमेना था, वो आया, पब्लिक हुआ, हमने परसू किया, सबसे ज़्यादा मीडिया ने परसू किया, और उसके बाद ये लोग मजबूर हुए, और फिर चूंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आई। अगर ये सब ये कहा जाए ना कि ये घेरा तंग किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल ये अनफेयर होगा। मैं आपको बताऊं कि क्या इस मुल्क में अदलिया को ख़त्म कर दिया जाए? अगर आप चाहते हैं कि अदलिया को ख़त्म कर दिया जाए, मैं यही सवाल, चांद साहब, मैं खुर्रम साहब के पास आऊंगी, लेकिन क्या अदलिया को वाकई इसी तरह से उसकी तज़हीक उड़ानी चाहिए? आपके मिनिस्टर्स बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाद में आज गाने सुना रहे थे, लखवारी बिस्मिल्लाह करा, तो ये कब तक ऐसा होता रहेगा? अल्लाह ना करे इस मुल्क की अदलिया ख़त्म हो, और हमारी दुआ है कि अदलिया भी उस काजी की डेफिनेशन पे पूरा उतरे जो मौला अली ने एक काजी की डेफिनेशन की है। और बाकी रहेगी बात, देखें, अदलिया का एहतराम पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा किया है और उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उसकी एक स्ट्रगल है। और हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, हमको डिक्टेटरशिप की पैदावार नहीं है। डिक्टेटरशिप, और जिस तरह डिक्टेटरशिप्स ने अदलिया की तज़हीक की है, या बाज़ पॉलिटिकल फोर्सेस ने भी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की है, वो एक तारीख में लिखा हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी एहतराम करती है, करती रहेगी, और इंशाल्लाह इदारों को लड़ने भी नहीं देगी। तो इसका मतलब खत लिख देगी? मेरे ख्याल में देखें, हर मामला खुश उसलूबी से इंशाल्लाह तय हो जाएगा। ये आप इतनी यकीन दहानी कैसे करवा सकते हैं? कोई रिसेंटली कोई मुलाकात तो नहीं? देखें, मुलाकातें खुफिया नहीं होती, मुलाकातें खुल के होती हैं। वो चीफ जस्टिस हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, अगर मुलाकातें अब आजकल तो नहीं हो रही, लेकिन हो भी जाए फर्ज भी कोई नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जानते हैं कि पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पोलिटिकल फोर्स हो, उन्होंने इस जमहूरियत के लिए और इस अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आज चीफ जस्टिस ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात कही है कि हम कोई आईनी तौर पे गैर आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से चंद वकला जो आजकल अदलिया के फैसलों को बेच रहे हैं, या जिनके चेहरे जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेचारे साहिल को, जो साहिल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, साहिल को अपने आप को बेच रहे हैं। चंद वकाला नहीं पता, चलो छोड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है। अच्छा। वो चाहते हैं कि अदलिया का मजाक उड़ाया जाए, जिस तरह पहले उन्होंने मजाक उड़वाया था एक डिक्टेटर से। वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और अदलिया का टकराव हो, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, ये तो मैं दावे से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर देख लें, या कोई भी बीबी को 11 साल आपने आसिफ अली ज़रदारी को जेल में रखा है, वो जेल में जाके भी अदलिया का एहतराम ही उन्होंने करते रहे, कभी अदलिया को गाली नहीं दी। तो आज वो चंद साहब ऐसे बैक बेंचर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसलिए ऐसी अच्छी बातें करते हैं। काश ऐसे लोग थोड़ा सा प्रेसिडेंट साहब के भी करीब थे। काश इंसार अब्बासी साहब भी चीफ जस्टिस साहब को अच्छा मशवरा देते। अंसार साहब, आपने मशवरा नहीं दिया, वो लॉयर थोड़ी है। नहीं, लॉयर नहीं, ये आजकल देखिए, मैं इंसार अब्बासी साहब को आजकल की जो एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद है उसमें इंसार अब्बासी साहब को मैं उसका हिस्सा समझता हूं। जो इस्लामाबाद की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, वो कौन सी है? वो इंसार अब्बासी साहब से पूछिए। अंसार साहब, आप भी कुछ वजाहत करें, किसके करीब है? ये तो अजीब सी बात की है कि जी हम रूल करें, हम तो लिखने वाले लोग हैं। नहीं सर, लिखने वाले लोग, हम चाहते हैं कि आपकी कलम में इतनी ताकत हो, हम तो जेन्युइन वर्कर है, हम तो चाहते हैं आपकी ताकत हो, लेकिन अल्लाह करे लेकिन देखें उसमें अदल भी होना चाहिए। कलम में अदल होना चाहिए। हमारी जब अदल नहीं होगा, हमारी ताकत होती है, कुछ हो रहा होता। असल में ये मफरूजा कि घेरा तंग किया जा रहा है, गलत है। अगर मुनीर न्याजी को मैं पैराफ्रेज करूं ना, अदलिया जालिम नहीं, हुकूमत को मरंदा शौक है। सवाल ये है, देखिए, जो इस सारी बहस में जो असूली बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान, नहीं, उसमें आपने आधा जुमला बोला है, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, मैंने कहना अदलिया जालिम नहीं, मैंने पैराफ्रेज किया ना, साहब पूरा पढ़ेगा। मैंने इसीलिए चाहिए, मैंने इसलिए कहा, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूं मुनीर न्याजी। देखें, इस तमाम बहस में यह है कि क्या पाकिस्तान के मुंतखब हुक्मरान कानून और अदलिया के ताबे हैं या नहीं है, ये सवाल है। और हुकूमत से 750 दिन हो गए NRO की जजमेंट आए हुए।